सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग प्रोजेक्टाइल तक कंप्लीट कर चुके हैं मोशन इन अ प्लेन में। कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं अपन आज। ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, एक ए पार्टिकल है, उसको प्रोजेक्ट करा गया है वर्टिकली अपवर्ड, और दूसरे पार्टिकल बी को ना क्या करा है इन्होंने 45 डिग्री एंगल पे फेंक दिया है, एंड दे बोथ अचीव द सेम हाइट। तो थोड़ा ऐसे समझ लो कि एक रेफरेंस प्लेन से, देखो दिख रहा है रेफरेंस प्लेन, इस रेफरेंस प्लेन से जो ए पार्टिकल है इसको इन्होंने सीधा वर्टिकल अपवर्ड फेंका है, राइट बेटा। और जो बी वाला है उसको इन्होंने 45 डिग्री पे ऐसा थ्रो करा। गेटिंग माई पॉइंट, है ना। और जो प्रोजेक्टाइल वाला रहेगा, ये जितना हाइट पर जाएगा ना ऐसे करके, वो हाइट बिल्कुल सेम होगी जो आपके फर्स्ट वाले की हाइट रहेगी। तो हाइट सेम होने का मतलब क्या है, फर्स्ट वाले का जो वेलोसिटी होगा वो u ऑफ a रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा बेटा, u ऑफ b रहेगा। एंगल कितना रहेगा तो बोलोगे सर जी 45, रिजॉल्व कर लोगे तो सामने कितना आ जाएगा, u ऑफ b cos 45 डिग्री, और यहाँ कितना आ जाएगा, u ऑफ b sin 45 डिग्री। गेटिंग माई पॉइंट, क्या बोल रहा हूँ मैं। अब बस ये इतना समझना है कि दोनों के दोनों जो पार्टिकल है, पार्टिकल जो ए हो गया, पार्टिकल जो बी हो गया, अगर वो सेम हाइट तक जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब है ये और ये बराबर होंगे बेटा। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो यू ए इक्वल्स यू बी। व्हाट इज साइन 45, तो बोलोगे सर जी 1/√2 होता है। ठीक है, इतना अपन को आ जाना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के। फिर कहता है काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी हो जाना चाहिए 1/2 ऑफ, दोनों का मास तो बच्चों बराबर है। बस यहाँ पे आ जाएगा यू ए का स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा यू बी का स्क्वायर, सब कुछ यहाँ कैंसिल हो रहा है। हाँ, यू ए बाय यू बी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा बेटा। तो 1/√2 का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो ये हो जाएगा 1:2। हम ए बाय बी कर रहे हैं तो अपना आंसर मिल जाना चाहिए। रूट वाला मत कर देना, वो स्क्वायर जो है वो ध्यान रखना है। क्वेश्चन पढ़ करके एक हिंट मिल रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट मैच कराना होगा अपन को। तो जो वर्टिकल जा रहा है डायरेक्टली वो तो डायरेक्टली यू हो जाएगा, लेकिन जो प्रोजेक्टाइल रहेगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट लोगे जो साइन थीटा के टर्म में आता है। इतना सिंपल सा बात था कि हमको उस वर्टिकल कंपोनेंट्स को क्या करना है, इक्वेट करना है। ओके, देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन दिस क्वेश्चन इट सेज दैट एक बॉडी है जिसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया इन्होंने, और एयर रेजिस्टेंस को ना अज्यूम करके चलना है, मतलब टेकन इनटू अकाउंट। असेंट मतलब ऊपर जाने का टाइम होता है, और डिसेंट मतलब डाउनवर्ड टाइम होता है, जो कि T2 होगा। कौन सा सही होना चाहिए यहाँ पे। सबको पता है अपन प्रोजेक्टाइल में एक झूठ मान करके पढ़ते हैं, जहाँ पे अपवर्ड मोशन बराबर डाउनवर्ड मोशन आ जाता है, क्योंकि अपन एयर रेजिस्टेंस अज्यूम नहीं करते हैं, है ना बच्चे। तो असेंट यहाँ पे चल रहा है, और मान लो बगल में मैं आपको डिसेंट पढ़ा देता हूँ, वंस एंड फॉर ऑल समझ लो, आपको बाद में काम करेगा ये। कभी कभार अपन लोग जब कोई व्हीकल बहुत फास्ट चलाते हैं तो अपन को बच्चों एयर पीछे की तरफ ड्रैग कर रहा होता है ना। द सेम हैपेंस विद द बॉल ऑल्सो, तभी इसकी वजह से अपन लोग स्विंग बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग ये सब देखते हैं। तो मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है बेटा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बोलोगे हाँ सर जा सकता है। मुझे बताओ ग्रेविटी कहाँ लगती है, तो बोलोगे सर जी ग्रेविटी डाउनवर्ड लगती है। लग रही होगी ना ग्रेविटी। और जो उसका मोशन होता है ना, उसके अपोज में होता है रेजिस्टेंस एयर का। तो एक्सेलरेशन आर मतलब एयर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं। तो ये दोनों के दोनों भी एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो नेट ग्रेविटी होगी या नेट होगा जो एक्सेलरेशन, वो हो जाएगा बेटा ग्रेविटी प्लस ए आर। कोई दिक्कत तो नहीं है। जब ये डिसेंट कर रहा होगा, डिसेंट करने का मतलब है नीचे आ रहा होगा, तो आपको तो मालूम ही है कि ग्रेविटी नीचे लग रही होती है, लेकिन बॉडी का मोशन कहाँ है, डाउनवर्ड है। तो रेजिस्टेंस कहाँ लगना चाहिए, पीछे की तरफ लगना चाहिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस केस में जो नेट ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस लगेगा वो G माइनस ऑफ ए आर लगेगा। तो ये देखो, एक जगह पे बच्चों प्लस हो रहा है और एक जगह पे माइनस हो रहा है, इन दोनों से अपन को टाइम मिल जाएगा। टाइम का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चे, रूट के अंदर लिखते हैं 2h/g, आपको अच्छे से याद होगा। तो टाइम यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है, वहां जी ना लिख करके अपन लोग जब एयर रेजिस्टेंस लेते हैं तो एक्सेलरेशन नेट आने लगता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम। ठीक है। अब बताओ इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, डाउनवर्ड मोशन की ना, है ना। तो डाउनवर्ड मोशन की वैल्यू अगर छोटी होगी तो टाइम उसका ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है T2 शुड बी
ग्रेटर देन, बोलो, T1। याद आया? अपन कभी क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो बॉल एकदम से ऊपर चली जाती है और आराम आराम से गिर रही होती है, मतलब जाने का टाइम जल्दी हो जाता है और आने का टाइम बच्चे थोड़ा आराम आराम से आ रहा होता है, तभी वो कैच पकड़ने वाला कैच पकड़ पाता है। नोटिस करना आप कभी भी। ठीक है। तो अपवर्ड मोशन क्या होता है फास्ट, डाउन मोशन क्या होता है स्लो, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन क्या है थोड़ा सा कम है। थोड़ा मतलब बहुत हल्का कम होता है, जब बहुत ज्यादा विंड हो या एयर हो या एटमॉस्फेयर में चेंज हो तब बात होती है। अभी क्लास के लिए अपन को ऑप्शन नंबर बी मार्क करना चाहिए। ये एयर रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन है, इनको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आप याद ही कर सकते हो। कोई दिक्कत? देख बेटा, क्वेश्चन है एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 6.25 के स्पीड के साथ, है ना, स्टार्टिंग स्पीड और डिसलेरेशन पड़ रहा है, मतलब नेगेटिव का एक्सेलरेशन होगा और ये स्टार्टिंग स्पीड हो जाएगी इसकी। और उसका रेट भी दे रखा है, देखो नेगेटिव लिखा हुआ है ना, ये वैल्यू है। वी यहाँ पे क्या है बेटा, इंस्टेंटेनियस है। क्वेश्चन कहता है कितना टाइम उसको लगेगा टू कम टू रेस्ट। अगर इसको डायग्राम से समझाया जाए तो ऐसा हो जाएगा कि जो आपका पार्टिकल है उसकी शुरुआत में जो स्पीड है ना, कितने की है बोलो, इस पर नेगेटिव का एक्सेलरेशन लग जाएगा तो ये बाद में आके क्या हो जाएगी, जीरो, और कितना टाइम लग जाएगा वही आपको बताना है। कोई प्रॉब्लम बेटा? हम्म। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर अपन चलें तो यहाँ लिखा हुआ है dv डिवाइड बाई dt इक्वल्स नेगेटिव ऑफ 2.5 और अंडर रूट के अंदर v। थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेंगे तो पता है कैसा दिखने लग जाएगा ये देखिएगा आपको 1/√v, ठीक है, डॉट dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2.5 डॉट dt। मुझे v वाले के टर्म को एक साथ लेकर आना था, तो रूट लिखा हुआ है मतलब ऊपर आएगा तो ये माइनस का हाफ बन जाएगा और यहाँ पे dv हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव लिखा रहेगा और 2.5 है और बच्चे dt है। दोनों तरफ बच्चों इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बिकॉज अपन के पास डिफरेंशियल टर्म्स है। तो टाइम कहाँ से कहाँ बढ़ा तो बोलोगे सर जीरो से लेकर टी तक, और यही टाइम तो निकालना है अपन को। वेलोसिटी कहाँ से कहाँ बढ़ेगी तो बोलोगे सर यू से लेके वी तक का। यहाँ तक का क्लियर हुआ क्या? एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है, एक रूल होता है बेटा, एक्स टू पावर एन डॉट डी एक्स का। तो क्या करते हैं अपन, पावर को एक बढ़ा देते हैं और ये पूरा का टर्म एज इट इज यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पे माइनस हाफ लिखा है, माइनस हाफ में एक हाफ जोड़ोगे मतलब वन जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो ये प्लस का हाफ बन जाएगा। कोई परेशानी वाली बात है तो बोल दो यहीं पे। माइनस हाफ प्लस वन कितना हो जाएगा ये, अरे ऐसा हो जाएगा ना। हाँ, और वही चीज यहाँ आ जाएगी तो 1/2 यहाँ लग जाएगा, लिमिट लग जाएगी कहाँ से कहाँ तक, यू से लेके वी तक, और लेफ्ट हैंड साइड पे 2.5 तो कॉमन निकल आएगा। इंटीग्रेट करोगे dt को तो t मिल जाएगा और लिमिट कहाँ से कहाँ तक की लगेगी, जीरो से लेके t तक की लगेगी और यहाँ एक नेगेटिव साइन लगा कर लगा रहेगा। यहाँ तक का तो क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। अब मैं केवल लाइनें बढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए इतना, तो ये टू बाहर मतलब ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना बेटा, देखो 1/2 लिखा, टू बाहर आ जाएगा। और लिमिट किसकी लगेगी, केवल आपके पास v टू पावर 1/2 की लिमिट लगेगी, कहाँ से कहाँ तक तो बोलोगे सर जीरो से लेके u से लेके v तक, और माइनस का लिखा हुआ 2.5 और यहाँ हो जाएगा t माइनस जीरो। किस किस को आया ये समझ में, पूरी क्लास को आ गया होगा। अपर लिमिट माइनस दो लिमिट करते हैं तो t माइनस जीरो हो जाएगा। अब बेटा v को यहाँ रखोगे तो 2 लिखा गया ब्रैकेट में, v कितना हो जाएगा जीरो, माइनस u कितना हो जाएगा 6.25 की पावर हाफ। देखो यहाँ पे बच्चे फिर से देख लो, टू लिखा हुआ है, अपर लिमिट में v था तो v की पावर ये v की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वो उसने बोला रेस्ट पे आना है उसको, इसका मतलब ही होता है v जीरो होना चाहिए। और u कितना होगा 6.25 टू पावर 1/2, और बेटा राइट साइड में आ जाएगा नेगेटिव का 2.5 और ये t लिखा रहेगा। इतना समझ में आना चाहिए अपन लोगों को। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तो जीरो लिखा हुआ है तो हटा देता हूँ इसको मैं, टू लिखा है बेटा। 6.25 का जो रूट ले लोगे ना तो बेटा ये आ जाएगा अपना, नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, ये 2.5 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस का 2.5 ये हो जाएगा टी, तो माइनस से माइनस चला गया, 2.5 भी कैंसिल हो जाएगा। हमारा टाइम आ रहा है सीधा सीधा, बोलो टाइम कितना आ रहा है, 2 सेकेंड। तो साफ मतलब है 2 सेकेंड में बॉडी क्या हो जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा, अगर उस पर ये एक्सेलरेशन दिया गया तो। आगे देखते हैं।